नमस्ते दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण और विवादित विषय पर बातचीत करेंगे, इजराइल हमास संघर्ष। यह संघर्ष न केवल दक्षिण पश्चिम एशिया बल्कि पूरे विश्व के लिए एक बड़ा राजनीतिक और सुरक्षा संबंधित मुद्दा है। हम इस वीडियो में इस संघर्ष के पिछले, वर्तमान और आने वाले पहलुओं को समझेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ और हम करते हैं इस गहरे विषय पर चर्चा। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। इस संघर्ष की शुरुआत की बात करें तो इजराइल हमास संघर्ष का इतिहास विशेष रूप से इस दुस्तानी क्षेत्र में बहुते तंत्र धरोहर और आधारिक अधिकारों पर आधारित है। 1948 में इजराइल का गठन हुआ और इसके साथ ही दक्षिण पश्चिम तट पर स्थित पैलेस्टीनियन समुद्र क्षेत्र में कई नई राष्ट्रीय विभाजन हुआ। इससे आपसी विरोध बढ़ा और हमास, जो 1987 में पैलेस्टीनियन आर्थिक प्रशासन के खिलाफ उत्पन्न हुआ, ने अपना रूप लिया। इसके बाद भूमि और नागरिकता के प्रश्नों के चलते इजराइल हमास संघर्ष ने आगे बढ़ते हुए अपने रूप को और ज़्यादा गहरा किया। इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझना हमें इस संघर्ष की मौद्रिक रूप से समझने में मदद करेगा। कॉजेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। इजराइल हमास संघर्ष के पीछे के कारण बहुत गहरे और विवादित हैं और इसे समझने के लिए हमें कई पहलुओं की ओर देखना होगा। भूमि मामला। 1948 के बाद से इजराइल पैलेस्टीन सीमा के बारे में विवाद रहा है। भूमि के स्वामित्व, सीमा स्थिति और बसाए गए क्षेत्रों पर आपसी मतभेदों ने विरोध पैदा किया है। नागरिकता और संरचना। पैलेस्टीनियन विरोध गुट हमास ने अपने स्थानीय सत्ताओं के लिए लड़ते हुए नागरिकता और सत्ता के बारे में इजराइल से आपसी विरोध पैदा किया है। आर्थिक विस्तार। इजराइल का आर्थिक और सामाजिक विकास और पैलेस्टीनियन समुदाय की सामाजिक असमानता ने संघर्ष को और भी बढ़ा दिया है। इन सभी कारणों ने इस संघर्ष को विकसित किया है और समाधान की दिशा में चुनौतीपूर्ण सिद्धांत बनाए रखा है। करेंट सिचुएशन। वर्तमान में इजराइल हमास संघर्ष ने पूरे क्षेत्र को एक बार फिर से आवृत्ति दी है। आतंकवाद और हमले। हमास के आतंकवादी हमले और इजराइल की सुरक्षा के खिलाफ कई घटनाएं हुई हैं, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों तरफ कई नागरिकों की मौके पर मौत हुई है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया। विश्व भर में यह संघर्ष बड़े स्तर पर आलोचना का सामना कर रहा है और विभिन्न देशों ने इस पर अपनी राय व्यक्त की है। माध्यमिक स्रोतों का प्रभाव। मीडिया और सोशल मीडिया ने इस संघर्ष को बढ़ावा देने में भी योगदान किया है, जिससे इस विवाद का सार्वजनिक चरित्र प्राप्त हुआ है। वर्तमान स्थिति में इस संघर्ष की समाप्ति की कोई संकेत नहीं है और दोनों पक्ष अपनी स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन के साथ संघर्ष जारी रख रहे हैं। इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव्स। इजराइल हमास संघर्ष ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एक साथ आने पर मजबूर किया है और विभिन्न देशों ने इस पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। संयुक्त राष्ट्र ने इस संघर्ष को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की है और आपसी बातचीत और शांति की कड़ी में समर्थन दिखाया है। अमेरिका ने इजराइल को समर्थन दिया है, जबकि कुछ अमेरिकी संसदीय सदस्यों ने हमास के प्रति आपत्ति व्यक्त की है। अरब देश। कुछ अरब देशों ने हमास का समर्थन किया है, जबकि अन्य देशों ने इजराइल की ओर से आने वाले संघर्षों को नकारात्मक दृष्टिकोण से देखा है। इन विभिन्न दृष्टिकोणों के बीच अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस संघर्ष के समाधान के लिए समर्थन और बातचीत की आवश्यकता को उजागर करता है। इम्पैक्ट ऑन सिविलियंस। इजराइल हमास संघर्ष ने नागरिकों पर गहरा प्रभाव डाला है और इससे उनकी जीवन शैली, सुरक्षा और रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डाला है। मानवाधिकारों का उल्लंघन। संघर्ष ने नागरिकों के मानवाधिकारों का उल्लंघन किया है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के अधिकारों की कमी हो रही है। घायलों की संख्या। हमारे जानकारी के अनुसार संघर्ष में घायलों की संख्या बढ़ती जा रही है और इससे स्थानीय जनता को ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बुनियादी सामग्री की कमी। आतंकवादी हमलों और संघर्ष की वजह से बुनियादी आवश्यकताओं की कमी हो रही है, जिससे लोगों को खाना, पानी और आवास की समस्या हो रही है।
इस अत्यंत कठिन स्थिति में नागरिकों को न्याय और मानवता की सुरक्षा की आवश्यकता है ताकि वे अपने जीवन को नॉर्मल रूप से जी सकें। कंक्लूजन। इजराइल हमास संघर्ष का मुद्दा एक गंभीर और संवेदनशील मुद्दा है जिसने पूरे क्षेत्र को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। इस विवाद में शामिल दोनों पक्षों को सुनने की आवश्यकता है ताकि शांति और समझौता की कड़ी में कदम बढ़ाया जा सके। हमने देखा कि इतिहास, भूमि और नागरिकता के मुद्दे ने इस संघर्ष को बढ़ावा दिया है जो आज भी बना हुआ है। इस समस्या के समाधान के लिए विश्व समुदाय को मिलकर काम करना होगा। साथ ही स्थानीय नागरिकों की सुरक्षा और मानवाधिकारों का पालन करना हम सभी की जिम्मेदारी है। समापन में हम आशा करते हैं कि इस संघर्ष का समाधान शांति, समझौता और सहयोग की दिशा में हो ताकि इस क्षेत्र में स्थिति में सुधार हो सके और नागरिकों को जीने का अधिक उत्साह मिले। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हम हमारे आने वाले वीडियो से जुड़े रहें। हम मिलेंगे अगले विषय पर जो है रसिया यूक्रेन युद्ध। तब तक के लिए शुभकामनाएं और जय हिंद।